हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक प्यारे से वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। बिल्कुल दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी में मिलने वाली कौन-कौन सी नदियां हैं। तो आप लोग देखते हो कि जो आपकी गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलते हुए आपकी कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर आप लोग सारी की सारी इमेजेस में देख पा रहे हो कि यमुना नदी भी आपकी देखो गंगा नदी से मिलती है, राम गंगा भी मिलती है, गोमती नदी भी मिलती है, सई और गंडक, ये सारी की सारी नदियां हैं। अब इनको हम एक दृष्टि में देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अपने गंगा नदी की तरफ। चलिए देख लेते हैं गंगा नदी। तो आप लोग पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ कि गंगा नदी गंगा भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा है वो भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट, गॉट इट गाइस, क्या है? गंगा भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कुल 2525 किलोमीटर की यात्रा में 1450 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पूरा करती है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी की पूरी लंबाई, देखो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा, गंगा की पूरी लंबाई, गंगा की लंबाई कितनी है? तो आपको पता होनी चाहिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बेटा 2525 किलोमीटर में से वह 1450 किलोमीटर सिर्फ यूपी में ही तय कर लेती है। इसके बाद आ जाइए तीसरे पॉइंट पर। बेटा तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर में प्रवेश कर जाती है। कहां पर बेटा? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से बेटा क्या होती है, गंगा क्या होती है, निकलती है उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट बेटा देखिए, पॉइंट नंबर 4। सारे पॉइंट आपके क्वेश्चन याद रखिए, सारे पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यू। बेटा मेरा द बेस्ट तरीका होता है ट्रिक में कि पहले हम चीजों के बारे में जानेंगे, उसके फिर आधार पर जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए उनको करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिले से प्रदेश का, किस जिले में प्रवेश करती है, तो बेटा वो पता होना चाहिए बिजनौर जिले में। कहां पर? बिजनौर जिले में। और गंगा यूपी में 28 जिलों से होकर गुजरती है। बेटा कितने क्वेश्चन यहां से बने? सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। रिपीट करो मेरे साथ, जहां भी बैठे हो पाप लगेगा, याद रखना। अगर रिपीट नहीं किया तो याद रखना, रिपीट करना है। गंगा उत्तर प्रदेश में कुल कितनी दूरी चलती है सर? 1450 किलोमीटर दूरी चलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 28 जिलों के होकर गुजरती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो नदियां हैं हमारी मोस्ट वो किस शहर के किनारे बसी हुई है। अगर नगर में देख लेते हैं तो कौन सी नदी कहां पर है, तो कुछ यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा यहां देख सकते हो कहां पर मिलती है, सॉरी गंगा नदी से, क्योंकि हम गंगा नदी के बारे में देख रहे हैं ना। तो कोई भी नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है, ठीक है, नदी मिल रही है ना, गंगा के बारे में देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो गंगा राम गंगा नदी है, राम गंगा नदी है वो किस नगर में आपकी मिलती है। तो आप कहोगे सर हरदोई। गंगा से जो राम गंगा मिलती है किस नगर में मिलती है? हरदोई में मिलती है। रिपीट करो मेरे साथ। गोमती कहां पर मिलती है सर? वाराणसी में मिलती है। टॉन्स नदी, जो टॉन्स नदी है वो कहां पर मिलती है सर? प्रयागराज के निकट मिलती है। प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज के निकटतम मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है? प्रयागराज में। 4 नदियों के बारे में हमने जाना। रामगंगा कहां मिलती है? हरदोई में। गोमती कहां मिलती? वाराणसी में। टॉन्स कहां मिलती? प्रयागराज के निकट। और यमुना कहां मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर रिपीट करो। गंगा नदी कहां मिलती है? हरदोई में। गोमती कहां मिलती है? वाराणसी में। टॉन्स कहां मिलती है? प्रयागराज के निकटतम मिलती है। और यमुना नदी गंगा नदी से कहां मिलती है?
प्रयागराज में मिलती है। चलो कुछ एमसीक्यू के साथ हम लोग देख लेते हैं। बेटा आपको लिखा है यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखा है, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी। यहाँ पूछ लेता है कि बाईं ओर से कौन मिलती है, दाईं ओर से कौन मिलती है। बेटा हम लोगों ने 4 नदियां देखी, 4 में से आप देख लीजिएगा जो आपकी टॉन्स और यमुना है बेटा ये दाईं साइड से मिलती, गंगा नदी से दाएं साइड से मिलती हैं, और राम गंगा और गोमती है बेटा ये बाईं साइड से मिलती है। याद रखना, अगर कहे दाईं साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं सर, टॉन्स और यमुना। बाएं साइड से मिलने वाली कौन कौन सी बेटा, राम गंगा और गोमती। देखो लिखा ना, गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली, गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी, सबसे पहली आपकी यमुना है, दूसरी आपकी टॉन्स है। और अगर इसके बाद में देखो कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो अभी अभी मैंने देखा बेटा राम गंगा और गोमती। बेटा 2 नदियां और वहां पर नहीं मेंशन की गई हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि बाईं ओर से मिलने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं, तो बेटा घाघरा और गंडक। याद रखना 4 नदियों के नाम मैंने बताया कि गंगा नदी से बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, याद हुए कि नहीं हुए। अब जो भी आपने याद करने इसके एक बार रिकॉल करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर करना नहीं भूला, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। माय डियर वो भी अभी अभी मैंने बताया कौन सी है सर, गंगा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूपी में गंगा कितने जिलों से होकर गुजरती है, अभी अभी बताया है ना, कितने जिलों से होकर गुजरती है सर, 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गोमती नदी किस जगह पर गंगा से मिलती है। बेटा गोमती नदी किस जगह पर, अभी अभी मैंने बताया था गोमती नदी किस जगह पर मिलती है बेटा, वाराणसी। कहां पर मिलती है गंगा से, वाराणसी में। गोमती नदी वाराणसी में गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए आ जाइए आगे। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है यमुना। गंगा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम लोग जान लेते हैं यमुना नदी के की जो सहायक नदियां हैं बेटा वो कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर हमने दोबारा से उस डायग्राम को बनाया हुआ कि अब हम लोग जानने वाले हैं यमुना नदी के बारे में। तो चलिए कुछ जान लेते हैं कि जो यमुना नदी है वो किस नदी से किस नगर में मिलती है। तो यमुना नदी से जो हिंडन नदी है, वो हिंडन नदी क्या है आपको बताइए, सारी की सारी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो हिंडन नदी कहां पर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए हिंडन नदी आपकी नोएडा में, हिंडन नदी यमुना नदी से नोएडा में मिलती है। अगर मैं बात करूं चंबल की, तो बेटा जो चंबल मिलती है वो मिलती है मुरादगंज, जो बेटा कहां पर है, इटावा में है, मुरादगंज में जाकर मिलते हैं यमुना नदी से। जो चंबल नदी है वो यमुना नदी से कहां पर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए मुरादगंज, कहां पर, इटावा में। अगर मैं बात करूं सिंध की, बेटा सिंध आपकी जालौन में मिलती है, सिंध आपकी जालौन में मिलती है। बेतवा बेटा बस आ जाइए कहां पर, हमीरपुर। और कैन का तो सबको पता है, बांदा। कैन कहां पर मिलती है, बांदा में मिलती है। आपको देखो यहाँ पर भी मैं कितनी 5 नदियों के, जो यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों में मैंने 5 प्रमुख लिखी हैं, और वो कहां पर मिलती है यमुना से। हिंडन आपकी नोएडा में मिलती है, चंबल आपकी मुरादगंज इटावा में मिलती है, सिंध आपकी कहां पर मिलती है बेटा, जालौन में मिलती है, बेतवा आपकी कहां पर मिलती है, हमीरपुर में मिलती है, और कैन आपकी कहां पर मिलती है, बांदा में मिलती है। गॉट इट, बताइए सभी लोग। चलो हो गया ना। अब बताओ जल्दी से सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। बेटा एक कुछ पुराना क्वेश्चन आ गया, पिछले का कोई दिक्कत नहीं, बताओ जल्दी से। रामगंगा नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, अभी अभी बताया था बेटा, हरदोई। कहां पर मिलती है माय डियर, हरदोई में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। हिंडन नदी किस जगह पे यमुना नदी से मिलती है। हिंडन कहां पर मिलती है, अभी अभी बताया बेटा, हिंडन मिलती है आपकी नोएडा में। कहां पर मिलती है, नोएडा में। हिंडन नदी यमुना नदी से नोएडा में मिलती है। चलिए गाइस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। बेतवा नदी यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है। बेटा बेतवा कहां पर मिलती है, तो आपको बताया ना, बेतवा कहां पर मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। बेटा बेतवा कहां पर मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। सॉर्टेड कहां पर मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, वो कैन नदी किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा बेटा, तो पता होना चाहिए कैन नदी आपकी बांदा में मिलती है। कहां पर, बांदा मिलती है। तो गाइस जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर करिए।
आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।